नमस्ते। अगर कोई भारतीय रिजर्व बैंक जैसी बड़ी संस्था में काम करने का सपना देखता है तो ये मौका बिल्कुल उन्हीं के लिए है। आज हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। ये सच में एक शानदार सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका हो सकता है। तो देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई का हिस्सा बनने का एक खुला न्योता है। चलिए देखते हैं कि इस अवसर में खास क्या है। पूरे भारत में 572 पोस्ट, ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोगों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित करियर शुरू करने का ये एक जबरदस्त मौका है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे आरबीआई के इस मौके की, फिर देखेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आखिर में एक अटेंडेंट की जिंदगी होती कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आरबीआई का अवसर। सवाल ये है कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों मानी जा रही है। हाँ, ये क्लास 4 की पोस्ट है, लेकिन सोचिए, ये आरबीआई जैसे देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में एंट्री करने का एक जबरदस्त मौका है। ये एक ऐसे करियर की तरफ पहला कदम हो सकता है जो शायद जिंदगी भर साथ दे। अब आता है दूसरा और बहुत जरूरी सेक्शन, अपनी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की जांच। क्या कोई इस नौकरी के लिए सही उम्मीदवार है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। एलिजिबिलिटी को समझना बहुत आसान है। इसे 3 मेन चीजों में बांटा गया है: उम्र, पढ़ाई लिखाई और भाषा का ज्ञान। बस ये 3 चीजें देखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच। लेकिन एक जरूरी बात, अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी या एक्स सर्विसमैन जैसी रिजर्व्ड कैटेगरी से है तो अपर एज लिमिट में छूट भी है। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन पर, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट नहीं। मतलब आरबीआई खास तौर पर उन लोगों को मौका दे रहा है जिनके पास हायर डिग्री नहीं है, और यही चीज इस भर्ती को और भी खास बना देती है। और तीसरी चीज है भाषा। मतलब जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा पढ़नी, लिखनी, बोलनी और समझनी आनी चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि आप वहां की टीम का एक असरदार हिस्सा बन पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई एलिजिबल है तो अब अगला कदम क्या होगा। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, एप्लीकेशन का रोड मैप। देखते हैं जरूरी तारीखें और प्रोसेस क्या है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। मतलब आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है, किसी और तरीके से नहीं। और ये रही वो तारीखें जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन 15 जनवरी को खुलेंगे और 4 फरवरी को बंद हो जाएंगे। ये लास्ट डेट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, वरना ये मौका हाथ से चला जाएगा। अब आता है हमारा चौथा सेक्शन, द सिलेक्शन प्रोसेस। अप्लाई करने के बाद आखिर किन पड़ावों को पार करना होगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के 2 मेन स्टेज है। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन टेस्ट जो पूरे देश में होगा। अगर इसमें पास हो गए तो फिर देना होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी भी कहते हैं। ये जो ऑनलाइन टेस्ट है ये होगा 90 मिनट का। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे: रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। हर सब्जेक्ट से 30 सवाल, मतलब कुल 120 सवाल। तो तैयारी करते वक्त सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। तो यहां सिर्फ स्पीड ही नहीं, एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करने के बाद एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना ही होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये कंपल्सरी है। अगर इसमें फेल हो गए तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्का है, भले ही ऑनलाइन टेस्ट में कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना आए हों। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, जो शायद सबसे जरूरी है, एक अटेंडेंट की जिंदगी। मतलब सैलरी क्या है, फायदे क्या हैं और काम क्या करना होता है। तो सैलरी की बात करें तो शुरू में ही हर महीने ग्रॉस सैलरी लगभग 46,029 रुपीज है। सोचिए, 10वीं पास की नौकरी के लिए ये बहुत ही जबरदस्त और अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है।
पर बात सिर्फ सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। आरबीआई अपने कर्मचारियों का बहुत ध्यान रखता है। रहने के लिए घर, मेडिकल की सुविधा, पढ़ाई के खर्च का रिइंबर्समेंट और भी बहुत कुछ मिलता है। ये सारे फायदे मिलकर इस पैकेज को और भी शानदार बना देते हैं। तो सवाल उठता है कि काम क्या करना होगा। देखिए, ये एक क्लास 4 की पोस्ट है। इसका मतलब है कि ऑफिस के रोजमर्रा के कामों को स्मूथली चलाने में मदद करनी होगी, जैसे फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फोटोकॉपी करना और दूसरे छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाना। मतलब आप आरबीआई की पूरी मशीनरी का एक जरूरी हिस्सा होंगे। तो क्या कोई आरबीआई के साथ एक सुरक्षित और शानदार करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार है? अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है तो इस मौके को हाथ से बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट देखें और अपना भविष्य बनाने की तैयारी आज से ही शुरू कर दें।